हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज सुबह हो गई आपका करंट अफेयर आ गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 26 अगस्त 2020 और आज का पहला प्रश्न, वित्त मंत्रालय ने कितने रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय के लिए कर में छूट की घोषणा की है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 40 लाख रुपए तक का अगर कोई वार्षिक कारोबार करता, व्यापार करता है तो ऐसे व्यवसाय में कर की छूट की घोषणा की, यानी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसके लिए घोषणा की गई। यह पहले 20 लाख रुपया तक टैक्स में छूट था, लेकिन अब 40 लाख तक। ये किस से में? तो ये जीएसटी में छूट मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी घोषणा किया गया, अगर किसी का व्यापार 1.5 करोड़ टर्नओवर होगा, सालाना टर्नओवर होगा वाले कंपोजिशन स्कीम को अगर वो चुनना चाहते हैं, 1.5 करोड़ वाले स्कीम को चुनना चाहते हैं, तो उन्हें 1% का सिर्फ टैक्स लगेगा। आपको पता होगा कि अभी टैक्स में काफ़ी कम किया गया, छूट दिया गया है। टैक्स जो था, टैक्स स्लैब क्या है, 0% टैक्स है या 5% टैक्स है या 12% टैक्स है, जीएसटी में 18% है या 28% टैक्स है। यानी अब तक सबसे अधिक टैक्स जो था 28% था और यह 28% टैक्स था। इसमें लगभग 230 वस्तुएं थे, लेकिन अब इस 28% से घटाकर 18% कर दिया गया और इसमें से लगभग 200 वस्तु को हटा दिया गया। यानी 28% पर अब सिर्फ 30 ही वस्तु रह गए और यह जो 30 वस्तु हैं यह भोग विलास वाली वस्तुएं हैं जिस पर इतना टैक्स लगेगा, यानी अब टैक्स में छूट दी गई है। और ये करेंट सिचुएशन कोविड-19 के दौरान देखकर ही इसे दिया गया है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसी सामग्री है जिस पे जीएसटी लागू नहीं होता है। वो कुछ सामग्रियाँ क्या हैं? तो वो जैसे पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम जो उत्पाद है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उस पर जीएसटी राज्य सरकार अपने हिसाब से लगाती है, यानी अलग अलग राज्य में अलग अलग उस पर लगता है। अल्कोहल पर भी जीएसटी नहीं है, अल्कोहल राज्य सरकार अपने हिसाब से लगाती है। इलेक्ट्रिसिटी, यानी पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट है जिस पे जीएसटी नहीं है, इसे राज्य सरकार अपने हिसाब से लगाती है, यानी ये जीएसटी से बाहर है। अब जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को ये इंडिया में लागू किया गया। और ये कब लागू किया था? 101वें संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा इसे लागू किया गया। और 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है जिसमें शामिल होने वाले इच्छुक जो उम्मीदवार हैं उनको कैरियर से संबंधित पूरा विवरण दिया जाएगा। उस ऐप का नाम क्या? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उस ऐप का नाम है माई IAF। IAF का मतलब इंडियन एयर फोर्स। इसको फिर से एक बार समझा दें, इंडियन एयर फोर्स ने एक मोबाइल ऐप को, एंड्रॉयड ऐप को लॉन्च किया हुआ है और इस ऐप्स जो है, इस ऐप से अगर कोई उम्मीदवार, यानी अगर आप में से कोई एयरफोर्स में कार्य करने के लिए, यानी उसमें शामिल होने के लिए कोई इच्छुक है, वो एयरफोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो वह इस ऐप को निश्चित रूप से ही डाउनलोड करेगा। यह ऐप एंड्रॉयड ऐप है, यानी गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में एयरफोर्स से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी दिया जाएगी। उसका फॉर्म कब आएगा, सिलेबस क्या होगा, उसका पोस्टिंग कैसे होता है, ट्रांसफ़र कैसे है, यानी एयरफोर्स से रिलेटेड अगर कोई इच्छुक उम्मीदवार है तो उसे पूरी डिटेल इस ऐप से मिल जाएगी। यानी ये ऐप उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो इस ऐप को निश्चित रूप से डाउनलोड करेंगे और अपना इंटरेस्ट को कायम रखेंगे और उसमें अगर आपको ये जॉब लेना है तो आप सिक्योर करेंगे। यानी ये ऐप आपके लिए मजबूत काफ़ी अच्छा है। और इस ऐप को प्रेजेंट टाइम में जो वायुसेना अध्यक्ष है राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इसे लॉन्च किया हुआ और इसे वायुसेना का हेडक्वार्टर यानी नई दिल्ली के वायु भवन से इसे लॉन्च किया गया है। इसमें पूरी कैरियर के बारे में जानकारी दिया हुआ है, इसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, यह 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चीफ कौन है? तो RKS भदौरिया, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके चीफ हैं और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपको पता होगा कि जो भी सेना होता है, थल सेना, वायुसेना या जल सेना, तो जो भी सेना होता है इसका कमांडर इन चीफ यानी सर्वोच्च सेनापति होते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जी। तो भारत के जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ये सभी सेना के सर्वोच्च यानी कमांडर इन चीफ है। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया हुआ है। इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी थावर चंद्र गहलोत इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। यह जो परिषद है, इस परिषद का गठन क्यों किया गया है, यानी राष्ट्रीय परिषद का गठन क्यों किया गया था? इस परिषद का गठन किया गया कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं, इनके लोगों के लिए नीति बनाना, इनका कार्यक्रम बनाना, कानून बनाना, इनके लिए योजना बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया। यह समिति जो है यह केंद्र सरकार को इनके बारे में जो भी डिटेल होगा, यह केंद्र सरकार को उसके बारे में सिफारिश करेगा, उनके बारे में बतलाएगा केंद्र सरकार को। इस परिषद के जो सदस्य, ये जो एक समिति बनी है, इस समिति में परिषद के कुछ सदस्य भी रहेंगे। परिषद के एक तो सदस्य रहेंगे और इसमें राज्य जिस होगा तो राज्य से 5 लोग रहेगा और केंद्र सरकार की तरफ से 10 लोग रहेंगे। यानी परिषद के सदस्य रहेंगे, राज्य सरकार से 5, केंद्र सरकार से 10। अब जो परिषद बनी, परिषद के तो एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। तो जो अध्यक्ष होंगे यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होंगे, यानी कैबिनेट मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और राज्य मंत्री जो होंगे ये इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो ये इससे रिलेटेड कोई जानकारी थी। अब आगे चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे, इससे आपको पूरे डिटेल में जानकारी मिलेगी। अगला, थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई महोत्सव है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केरला इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया और ये जो फेस्टिवल मनाया गया है, महोत्सव मनाया गया, इसका मॉस्कॉट क्या है? तो इसका मॉस्कॉट है पंतलू, इसका मॉस्कॉट है। और ड्रैगन फ्लाई क्या है? तो ड्रैगन फ्लाई एक हवाई शिकारी कीट है, यानी एक इंसेक्ट है जो मीठे पानी का जो जहाँ निवास स्थल होता है उसके आसपास में यह पाया जाता है। यह जैव संकेतक है, यानी बायो इंडिकेटर भी है। जैसा ये उसका कार्य करता है, यानी यह मच्छरों को या जो भी हानिकारक कीट है जो मलेरिया डेंगू को फैलाते हैं उनको ये खा जाता है। इसके बारे में हुआ था। अब ये कहाँ पर हुआ? तो ये तो केरला में इसका उद्घाटन हुआ था। केरला के बारे में थोड़ा जानते हैं। केरला की राजधानी, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला के प्रेजेंट टाइप के सीएम पिनरई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरला में विधानसभा की 141 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और केरला में लोकसभा की 20 सीटें हैं और ये भारत का सबसे साक्षर राज्य है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, सोफिया पोपो ने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता हुआ, यह किस देश का है? ये किस देश की है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी है। जी हाँ, ये जर्मनी की हैं। ये जर्मनी की एक गोल्फ प्लेयर हैं। ये 304वें रैंक की एक प्लेयर हैं। ये आज तक कभी की सीनियर प्रोफेशनल में कोई मतलब इवेंट ये नहीं जीती हुई थी, लेकिन इन्होंने महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन को जीता हुआ। इसका रीज़न था ये 304 रैंक के प्लेयर थे, यानी इनको मौका नहीं मिलता था। लेकिन अभी कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी सीनियर प्लेयर थे वो इसमें उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण ये अटेंड की और इन्होंने जीता और अपना कारनामा दिखाया। तो ये तो जर्मनी में हुआ। तो थोड़ा जर्मनी के बारे में भी जानेंगे कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी में चांसलर का पोस्ट होता है। आपको हिटलर का नाम निश्चित रूप से ही याद होगा। उनकी बुक मेन कैंप वो भी आपको याद होगी, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नाजी पार्टी भी आपको याद होगा। एक राष्ट्र एक नेता, ये भी आपको याद होगा। तो ये उसी जर्मनी की बात हो रही है। जर्मनी का अभी प्रेजेंट टाइम पे चांसलर जो हैं ये एंजेला मार्केल है और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, किस राज्य ने बायोफ्लोक मछली पालन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उड़ीसा ने इसकी शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान जो लोग बेरोजगार हो गए उनको रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा देने की शुरुआत की। यानी मछली पालन करेंगे और इससे लोगों में रोजगार भी मिलेगा और मछली का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। और ये जो मछली पालन किया जा रहा है बायोफ्लॉक से, जो मछली पालन किया जाए, यह सीमित क्षेत्र में, यानी एक मतलब जो निश्चित क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही मछली का पालन कर पाना संभव होगा। यानी इसमें कोविड-19 का खतरा भी नहीं रहेगा
सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो भी किया जा सकता है और मछली पालन भी किया जा सकता है, रोजगार भी दिया जा सकता है। तो ये सभी पहलुओं को देखकर ही इस मिशन को शुरू किया गया है। अब उड़ीसा सरकार ने शुरू की है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लोगों, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की मदद के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन के ओपन एपीआई सर्विस की शुरू की गई? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। फिर से आप सोचेंगे, केंद्र सरकार ने व्यवसाय को या अर्थव्यवस्था का सबके मदद करने के लिए एक एप्लीकेशन की ओपन एपीआई सर्विस की शुरुआत की है, उस एप्लीकेशन का नाम आपको बताना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोविड-19 जब से शुरू हुआ है, यह ऐप के बारे में, यह ऐप मतलब भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और यह ऐप कोविड-19 का जो ट्रैकिंग करता है, यानी अगर कोई अपने ऐप को रखा हुआ है, इस ऐप में अपने बारे में कोई अपडेट करता है तो आपके आसपास के बारे में सब बतलाता है कि आपके इलाके में कितने कोविड पॉजिटिव है, कितने लोगों ने खुद को होम आइसोलेशन किया, या जो भी कोविड से रिलेटेड है वो इसकी जानकारी देती है। तो इसी ऐप का एक नया आयाम इसमें फीचर ऐड किया गया, वो फीचर क्या, ओपन एपीआई सर्विस। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये आरोग्य सेतु ने एक नई जो सुविधा को लाई है लोगों के लिए। इससे क्या होगा कि जो लोग होंगे, जो व्यवसायिक होंगे, जो अर्थव्यवस्था होगा, इस सबको समान स्थिति में लौटने में मदद करेगा, अर्थव्यवस्था के लिए मदद करेगा। और यह जो संगठन अपनाएगा, ये संगठन जो अपनाएगा, ये अपने कर्मचारी का डाटा जो होता है उसकी गोपनीयता के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाएगा और जो भी आरोग्य सेतु के यूजर है उनके बारे में भी जानकारी इससे मिलेगी। और यह ऐप ऐसे संगठन को मिलेगा जो जिसमें कम से कम 50 से अधिक कर्मचारी रजिस्टर है, यानी अगर कोई संगठन में 50 कर्मचारी से अधिक कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन है तो उन्हें ये इस ऐप का सर्विस की सुविधा मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, दिल्ली दंगा यानी दिल्ली राइट 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, सॉरी आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप ध्यान से देखेंगे और इसका सही जवाब बतलाएंगे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी इसके सभी लेखक हैं। यानी ये मोनिका अरोड़ा भी इसकी लेखिका हैं, सोनाली चितलारकर भी इसकी हैं, प्रेरणा मल्होत्रा, यानी तीनों ने मिलकर इस बुक को लिखा हुआ है। यह बुक जो है यह फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे जो हुई थी उसमें बतलाया गया कि यह प्री प्लानिंग एक षड्यंत्र था, इसी के बारे पर यह बुक लिखा हुआ था। यह बुक पहली दिन में ही 15,000 इसका प्री ऑर्डर हो गया, लेकिन बाद में इसके ऑर्डर को कैंसिल किया गया है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, निर्मल मजदूर पंजीकरण अभियान निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी निर्मल मजदूर पंजीकरण बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। यह बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों के पंजीकरण के लिए इसे शुरू किया गया। इसके आधार पर लेबर कार्ड को जारी किया जाएगा और लेबर कार्ड जारी करके उन्हें काम दिया जाएगा, इसके लिए लेबर कार्ड जारी किया गया। उनके जो लोग इसके साथ पंजीकरण कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर नौकरी की यानी उनका जो काम होगा, काम के बारे में जानकारी दिया जाएगा कि उन्हें कहाँ काम मिलेगा और कहाँ उन्हें जाना पड़ेगा। तो ये बिहार सरकार की जो मजदूर हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन किया गया और इस रजिस्ट्रेशन से ये भी जानकारी मिलेगी अपने राज्य को, स्टेट को, कि उनके राज्य में कितने स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, मतलब कितने लेबर हैं उनके राज्य में, उसके अनुसार से वो योजना बना सकते हैं, उन्हें कार्य दे सकते हैं। तो ये इसमें भी मदद करेगी अपने राज्य के मजदूरों के बारे में जानने के लिए कि अगर मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, स्किल मजदूर है या नॉन स्किल्ड है, तो उसके हिसाब से सरकार नई नीतियाँ ला सकती है। तब ये बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो बिहार की राजधानी पटना है। प्रेजेंट टाइम पे बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं। गवर्नर फागू चौहान। बिहार जो है यह भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग एक प्रांत के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्वतंत्र प्रांत बना हुआ था। बिहार में अभी 38 जिले हैं
बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, यहाँ पर विधान परिषद भी है, यानी राज्य जो है ये 2 सदन वाला है। तो विधान परिषद की 75 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो ये बिहार से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी सभी को शामिल किया गया। किसे किसे? जैक कैलिस को भी शामिल किया गया है इसमें, लीसा स्टारलेकर को भी शामिल किया गया है और जहीर अब्बास को, सईद जहीर अब्बास को भी इसमें शामिल किया गया है। जैक कैलिस हैं, ये साउथ अफ्रीका के बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, इनके बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छा प्लेयर थे ये साउथ अफ्रीका के। लीसा स्टेलकर ये पूर्व एशिया की महिला कैप्टन थी, सॉरी ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया की महिला कैप्टन थी। और सईद जहीर अब्बास है, यह पाकिस्तान के बल्लेबाज थे। तो इन तीनों को शामिल किया गया, इसके लिए एक वर्चुअल समारोह किया गया था, वर्चुअल समारोह के करके इन तीनों को शामिल किया गया। जैक कैलिस जो हैं यह साउथ अफ्रीका के चौथे प्लेयर हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। लीसा स्टालकर यह ऑस्ट्रेलिया की 27वीं प्लेयर है जिन्हें इसमें शामिल किया गया और इस सूची में शामिल होने वाली 9वीं महिला खिलाड़ी है जिन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अब बचे सईद जहीर अब्बास, यह पाकिस्तान के 6ठे प्लेयर हैं जिन्हें इस में शामिल किया गया है। अब आईसीसी ने किया था, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई। आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है यह दुबई कहाँ है? तो यूएई में, यूएई के कैपिटल दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम पर आईसीसी के सीईओ मनु साहनी हैं, पर आईसीसी के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा और आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो से कुछ सीखे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। और अगर आपको कोई सुझाव देना है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो के पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके, यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद होगा। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जो डेली न्यूज़ के नाम से ही जाना जाता है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर हम डेली करेंट अफेयर और जो पुरानी क्वेश्चन होती है एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सब भी हम लोग शेयर करते हैं। तो आप हमसे जुड़ के वहाँ पर भी अपनी तैयारी को एक नई आयाम दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप